भीष्म का जन्म महाभारत की एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथा है। यह कहानी गंगा और राजा शांतनु के प्रेम, वचन पालन और भीष्म के जन्म की है। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। वहां उन्होंने गंगा को एक सुंदर महिला के रूप में देखा और उन्हें देखकर मोहित हो गए। राजा शांतनु ने गंगा से शादी का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी कि वह उनके हर कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जो भी वह करेंगी उसके बारे में सवाल नहीं करेंगे। राजा शांतनु ने यह शर्त मान ली और दोनों का शादी हो गया। गंगा और शांतनु के 7 पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने उन सभी को जन्म लेते ही गंगा नदी में बहा दिया। शांतनु ने अपने वचन के कारण चुप्पी साध ली और कुछ नहीं कहा। जब आयवाम पुत्र पैदा हुआ तो शांतनु अपने वचन को तोड़ते हुए गंगा को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने गंगा से पूछा कि वह अपने बच्चों को क्यों मार रही है। गंगा ने बताया कि यह 8 वसुओं का श्राप था, जिन्हें उन्होंने अपने पूर्व जन्म में श्राप दिया था कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। गंगा ने यह भी बताया कि उनका आयवाम पुत्र देवव्रत एक महान योद्धा बनेगा। गंगा ने अपने आयवें पुत्र को शांतनु को सौंप दिया और चली गई। इस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीष्म ने अपने पिता शांतनु की इच्छा को पूरा करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, जिससे उनकी माता गंगा ने उन्हें भीष्म की उपाधि दी। भीष्म का जन्म और उनका व्रत महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह कथा हमें सिखाती है कि वचन पालन और त्याग का क्या महत्व होता है। भीष्म का जीवन और उनके सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि कर्तव्य और धर्म का पालन कैसे किया जाता है। भीष्म की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे वचन और त्याग से ही महानता प्राप्त होती है। यह कहानी हमें जीवन में कर्तव्य, धर्म और निष्ठा का पालन करने की प्रेरणा देती है।